भारत सरकार जिस तरीके से सरकारी तंत्र को संकुचित करती जा रही है, सरकारी अर्ध सरकारी उपक्रमों को उनका निजीकरण करके, उनका निगमीकरण करके जिस तरीके से अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटती चली जा रही है, इस देश के दूरसंचार विभाग को निगम बनाने का काम किया, बेचने का काम किया, लोहा इस्पात पेट्रोलियम को बेचने का काम किया, रेलवे के निजीकरण की पूरी तैयारी का रोड मैप तैयार किया हुआ है, बैंक बीमा सभी में निगमीकरण और निजीकरण करके उन्हें भी बेचने की और निजी हाथों में सौंपने की योजना जिस तरीके से सरकार ने बना रखी है, उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए इस देश की सरकार ने रक्षा मंत्रालय से जुड़े हुए, देश की सुरक्षा से जुड़े हुए, हमारे देश की जो फौजें हैं उनके लिए जो गोला बारूद, बंदूकें, उनके वाहन बनाने का काम जिन 41 फैक्ट्रियों में होता है, आयुध फैक्ट्रियों में होता है, उन 41 आयुध फैक्ट्रियों का निगमीकरण करने का विचार बनाकर और उस पर आगे बढ़ने का काम कर रही है। इन 41 आयुध कारखानों में काम करने वाले लगभग 70,000 केंद्रीय कर्मचारियों के ऊपर तलवार लटकी हुई है। वो तमाम लोग पिछले 1-1.5 साल से लगातार इस नीति का विरोध कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं इस सरकार से कि इन आयुध कारखानों का निजीकरण, निगमीकरण नहीं होना चाहिए। ये देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, देश की गोपनीयता से जुड़ा हुआ मामला है, लेकिन सरकार आमादा है उसका निजीकरण करने के लिए, उसका निगमीकरण करने के लिए। और तमाम 70,000 लोगों ने 17 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का फैसला किया, लेकिन इस देश की सरकार को देखिए, उन्होंने आयुध कारखानों के जो संगठन हैं उनसे बातचीत नहीं करी, जो नाराज कर्मचारी हैं उनसे बातचीत नहीं की, इस हड़ताल को टालने का कोई प्रयास नहीं किया, बल्कि एक कानून लाकर इस हड़ताल को गैर कानूनी बताकर उनका दमन करना शुरू कर दिया है, उनका विक्टिमाइजेशन करना शुरू कर दिया है। और इन्हीं तमाम परिस्थितियों के चलते इस देश में केंद्रीय कर्मचारियों का जो फ्रंट बना हुआ है, जॉइंट काउंसिल फॉर एक्शन, उसने ये निर्णय लेने का काम किया कि हमारे 41 आयुध कारखानों के कर्मचारियों के संघर्ष में तमाम केंद्रीय कर्मचारी 8 जुलाई का दिन एकता दिवस के रूप में मनाएंगे और उनके समर्थन में एक दिन का सांकेतिक प्रदर्शन करके इस देश की सरकार को चेताने का काम करेंगे। और उसी कड़ी में एक जिम्मेदार संगठन होने का नाते ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन ने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए अपने तमाम केंद्रीय कर्मचारियों के भाइयों के समर्थन में आज एक विशाल प्रदर्शन इस अजमेर के रेलवे स्टेशन पर करने का काम किया है और इस देश की सरकार को चेताने का काम किया है कि समय रहते निजीकरण और निगमीकरण की नीति के से पीछे हटने का काम नहीं किया तो तमाम केंद्रीय कर्मचारियों का मिलकर इस आंदोलन को एक वृहद रूप देंगे और इस देश में एक बार फिर 1960 के बाद एक केंद्रीय कर्मचारियों की सबसे बड़ी हड़ताल होगी और उसकी पूरी जिम्मेदारी भारत सरकार की होगी। अरुण गुप्ता, मंडल मंत्री, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन।